प्रभु आप सबको ब्लेस करें। और इस समय हम एक वचन को निकालेंगे, मत्ती 25 उसका 14 से हम पढ़ेंगे। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी सम्मति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनको लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ कहीं नहीं छीनता वहाँ से बटोरता है। इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता है जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि तू मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसीलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े है उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे वचन के लिए प्रभु, जो सचमुच हमें सिखाने के लिए, हमें बुद्धिमान बनाने के लिए प्रभु आपकी द्वारा सौंपा गया है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर मत्ती 25 में अंत के विषय में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 10 कुंवारियों का दृष्टांत है, और उसके बाद तोड़ों का दृष्टांत है, और उसके बाद न्याय के दिन का दृष्टांत है। तो ये जो वचन है परमेश्वर अंत के समय में कैसे परमेश्वर न्याय करेगा लोगों का, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या है, परमेश्वर एक कहानी के रूप में हमें एक चीज़ बता रहा है ना। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दिशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में चला गया तो उसने सारे अधिकार जो यीशु के पास थे, जो परमेश्वर ने यीशु को दिए थे, वो उसने कलीसिया को सौंप दिए, है ना। जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, जाओ अपनी गिफ्ट को पहचानो, है ना। तो ये यहाँ पर बात हो रही है, जो हमें इस दृष्टांत को समझना है कि यहाँ पर यीशु के विषय में बात हो रही है, जो अपने अधिकार, अपनी संपत्ति, अपनी अथॉरिटी क्या है, जाते हुए अपने दासों को सौंप के गया। और यहाँ पर जब उसने अपने दासों को क्या अधिकार सौंपा, अथॉरिटी उसने दी। और वहाँ पे लिखा है कि उसने एक को 5 तोड़े दिए और दूसरे को
2 और तीसरे को 1, है ना। और यहाँ पर लिखा है कि जब वो प्रदेश चला गया जाग, तो जिनको वो तोड़े दिए थे उन्होंने क्या किया, उनसे लेन देन किया। और 5 वाले ने 5 और कमाए, 2 वाले ने 2 और कमाए, और 1 ने कुछ नहीं, उसने मिट्टी में दबा दिया अपना तोड़ा। तो परमेश्वर यहाँ पर लिखा है कुछ दिनों के बाद वो जो दासों का स्वामी है आकर उनसे लेखा लेने का लगा ना। तब यीशु मसीह की बात हो रही है यहाँ पर। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, है ना, तो वो क्या करेगा, वो जो उसने हमें उद्धार दिया, हमें वो सामर्थ सौंपी, वो हमें परमेश्वर ने जो अपनी संपत्ति हमें सौंपी है ना, परमेश्वर क्या करेगा, उसका लेखा हमसे लेगा। जिसने 5 लिए, प्रभु ने पहले उसको बुलाया, तू इधर आ, मैंने तुझे 5 तोड़े दिए थे, है ना। हो सकता है वो 5 गिफ्ट थे, हो सकता है परमेश्वर ने उसको संपत्ति सौंपी थी, बहुत सारी चीज़ें बहुत हो सकती हैं कि उसके अंदर कोई ऐसे वरदान थे, उसको ऐसी कोई संपत्ति सौंपी थी जिसके द्वारा वो परमेश्वर का काम कर सकता था, है ना। कोई ऐसा टैलेंट दिया था उसको, कोई वर्शिप का गिफ्ट दिया था उसको, भविष्यवाणी का गिफ्ट दिया था, या उसको कोई ऐसी सामर्थ दी थी परमेश्वर ने, है ना, या उसको बोने का दिया था, सिखाने का दिया था, काउंसलिंग का दिया था, दया करने का दिया था, बच्चों की सेवकाई दी, पता नहीं उस हर इंसान के अपने। तो परमेश्वर ने कहा उसको, जिसको 5 दिए थे, तो उसने क्या किया, उन जो अधिकार थे जो परमेश्वर ने उसको सौंपे थे, जो तोड़े थे, उसके गिफ्ट थे, उससे उसने क्या किया, लेन देन किया, और उससे 5 और कमाई। और जो स्वामी था वो खुश हो गया, और उसने कहा, हे उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे, समझ रहे, प्रभु यहाँ पे कह रहा है, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, है ना। मैंने तुझे जो कुछ सौंपा था, तूने उसको घटाया नहीं, पर उसको इस्तेमाल करके तूने और बहुत अच्छा काम किया, और 5 तोड़े और कमाए। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, है ना। परमेश्वर का जब राज्य आएगा तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें क्या है, 5 नगरों का अधिकार दे सकता है ना, 5 स्टेट का अधिकार दे सकता है। और प्रभु क्या कहता है, जब हम उसके दिए हुई गिफ्ट को इस्तेमाल करते हैं। फिर उस परमेश्वर ने दूसरे को बुलाया जिसको 2 दिए थे, है ना, और उसने कहा कि प्रभु, मैंने भी 2 से 2 अधिकार, 2 गिफ्ट तूने मुझे जो दिए थे, उससे मैंने 2 और तोड़े कमाए हैं, है ना। तूने मुझे बचाया, मैंने 2 और को बचाया प्रभु, है ना। और परमेश्वर ने क्या किया, उससे कहा, क्या बोला परमेश्वर ने, हे धन्य और अच्छे और विश्वास योग्य दास। यहाँ पे क्या लिखा है, और यहाँ पर 3 शब्द हम देखते हैं, धन्य, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, और मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। जब यीशु मसीह आएगा तो क्या करेगा, वो अपने आनंद में हमें भी सहभागी करेगा। और उसके बाद जब एक तीसरा था, जब उससे पूछा गया कि भाई, तूने, तुझे एक दिया था, तूने क्या किया। जो व्यक्ति काम नहीं करता ना, वो दूसरे पे दोष लगाता है। जो व्यक्ति काम नहीं करता वो गलत, कठोर हो जाता है, वो गलत बोलता है। उसने कहा, प्रभु, मैंने वो मिट्टी में दबा दिया, मैंने वो मिट्टी में, उसको कोई यूज़ नहीं किया, उसको उसे मिट्टी में दबा दिया कि मैं डर गया था। और वो अपने स्वामी पे ही दोष देने लगा कि तू जान नहीं बोता, वहाँ से काटता है। प्रभु, मैं डर गया था तेरे विषय में। तो उसने कहा कि जब तेरे को पता था, है ना, कि मैं जा नहीं बोता, सबसे पहले तो उसने क्या किया, उसने अपने स्वामी पे ही गलत इल्ज़ाम लगाया। परमेश्वर इतना दयालु है, प्रभु जहाँ नहीं बोया वहाँ से कैसे काटेगा परमेश्वर। पर वो क्या कह रहा है, गलत इल्ज़ाम लगा रहा है अपने स्वामी के ऊपर। जो व्यक्ति काम नहीं करता ना, वो दूसरों पे हमेशा इल्ज़ाम लगाता है। और दूसरा क्या है, और उसने कहा कि ठीक है, तू उसको नहीं किया, तू उसको सर्राफों को दे देता। हाँ, तेरे पास वो तोड़ा था, वो गिफ्ट था, तू हम समझ सकते हैं जैसे कि ठीक है, तू उस रूह को नहीं बचा सकता था, पर तू उस रूह को चर्च तो ले जा सकता था। हाँ, बाकी लेखा में उसके पास्टर से ले लेता, है ना, तू उस रूह को चर्च पहुंचा देता, बाकी वो अपने आप संभालते, तू जो भी है। तो उसने कहा, मैंने मिट्टी में दबा दिया। और परमेश्वर उस दास के विषय में क्या कहते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हे निकम्मे दास। परमेश्वर उसको क्या कहता है, हे निकम्मे। निकम्मे हम किसको बोलते हैं, जो काम नहीं करता, जो निकम्मा होता है, जो फ्री होता है, आलसी होता है ना, हम उसको निकम्मा बोलते हैं। बाहर अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना
और दांतों का पीसना है। आप जानते हैं ऐसे लोग जिनको परमेश्वर ने तोड़े दिए पर वो इस्तेमाल हो सकते थे, पर उन्होंने अपनी अभिलाषाओं के कारण अपने जो गिफ्ट को है इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पे परमेश्वर ने जो कुछ हमें सौंपा है, हो सकता है आपको प्रभु ने अच्छी आवाज़ दी है, हो सकता है परमेश्वर ने आपको अच्छी काउंसलिंग करने का गिफ्ट दिया है, हो सकता है परमेश्वर ने आपको पैसा दिया है जिसके द्वारा आप कलीसियाएँ बिल्ड कर सको, है ना, परमेश्वर की सेवा में अपना हाथ बढ़ा सको। हो सकता है आपको दया करने का कि चलो मैं परमेश्वर की ये दया की सेवा ये दूंगा, मैं ये करूँगा परमेश्वर के लिए। हो सकता है बहुत सारी सेवाएं हैं, प्रबंधक की सेवा हो सकती है कि मैं चर्च की सारी मीटिंग को मैं कंडक्ट करूँगा। हो सकता है आप एक अच्छा, अब मैं मुझे नहीं पता आपके अंदर क्या गिफ्ट है, पर प्रभु ने हो नहीं सकता कि किसी को गिफ्ट ना दिया हो। प्रभु ने हर किसी को कोई ना कोई गिफ्ट दिया है ना। तो हमने क्या करना है, उन तोड़ों को जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं उसे, उस सामर्थ को, और सबसे बड़ी चीज़ है सुसमाचार जो परमेश्वर ने हमें इस तक सौंपा है, हमने क्या करना है, अपने गिफ्ट को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। नहीं तो परमेश्वर एक दिन आके हमसे क्या करेगा, लेखा लेगा, पूछेगा, है ना। तो परमेश्वर, आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपको एक धन्य, अच्छा और विश्वास योग्य दास बोले या निकम्मा दास परमेश्वर में बोले? जो हम सुनना चाहते हैं वो काम हम आज से करना शुरू करें, है ना। हम परमेश्वर के लिए जिए, परमेश्वर के कामों को करें और अपने गिफ्ट को पहचानें और प्रभु की सेवा में लगाएं, ताकि परमेश्वर एक दिन हम परमेश्वर से एक अच्छे शब्दों को सुनने पाए। परमेश्वर हमें कहे, हे धन्य, हे अच्छे, हे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और उसका उल्टा परमेश्वर बोले, हे निकम्मे दास, हाँ तूने मेरे तोड़े को मिट्टी में दबा दिया, मैंने तुझे गिफ्ट दिया और तूने उससे कोई काम नहीं किया मेरा, और तुम निकम्मे दास, तू अंधेरे में चला जा जहाँ पे रोना और दांतों का पीसना है। आप जो सुनना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आज से काम करना शुरू कर दें। जो परमेश्वर के से जो शब्द सुनना चाहते हैं अपने कानों में, वो उसके अकॉर्डिंग आज से अपने आप काम करना है। और ये अंत के दिन आ चुके हैं और परमेश्वर हर एक से अपने कामों का हमें लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। तो आप, परमेश्वर चाहता है जो भी गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है, हो सकता है आपको परमेश्वर ने सिखाने का, बताने का, संभालने का, सेवा का, दया करने का, बोने का, प्रबंध करने का और भविष्यवाणी का, मैं नहीं जानती प्रभु ने कौन सा गिफ्ट आपको दिया, लेकिन अपने वरदानों को, अपने सामर्थ्य को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, अपने बल को, अपनी तोड़ों को इस्तेमाल करें परमेश्वर के राज्य के लिए, क्योंकि आने वाला समय परमेश्वर न्याय का आ रहा है, अंत का आ रहा है, और हम सबको परमेश्वर के न्याय सिंहासन पे खड़े होना और चाहते हैं प्रभु आपकी तारीफ करे और आपको और काम सौंपे और फेथफुल होके परमेश्वर अपने स्वर्ग राज्य का वस्तुओं का अधिकारी ठहराएगा। हम कब किसको बढ़ाते हैं, जब वो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है ना। हम कई बार बहुत सारे लोगों को परखते हैं, है ना, मैंने इसको ये काम बोला था, अरे इसने कितनी एक्टिवली काम किया, ये विश्वास योग्य रहा इस काम में, फिर हम क्या करते हैं, उसको बड़ा काम सौंपते हैं, फिर वो उसमें भी फेथफुल रहता है और सीखता है और वो करता है, फिर हम उसको और काम सौंपते हैं और धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो सारी चीज़ों में एक दिन हम पिता के इतने करीब आ जाता है ना। कब, जब वो थोड़े में फेथफुल रहता है। तो हमें क्या करना है, थोड़े में विश्वास योग्य रहना है, ताकि जब परमेश्वर का राज्य आए तो परमेश्वर उस थोड़े में विश्वास योग्य रहने के कारण हमें क्या है, बड़े नगरों का अधिकारी ठहराए, बड़ी वस्तुओं का अधिकारी ठहराए और हम उसको भी फेथफुल होके कर सके। पर टेस्ट कब है, अभी, है ना, अभी। फिर तो अनंत काल के लिए परमेश्वर हमें अपनी असली वस्तुओं का, असली किंगडम का अधिकार देगा, जब हम इस किंगडम को परमेश्वर की धरती पे बढ़ाएंगे।